हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हांडी सीख कबाब की बहुत ही शानदार रेसिपी। ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार बनते हैं कि खाने वाले आपके कायल हो जाएंगे और बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। बस आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले हांडी सीख कबाब बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले ही रेडी कर लेनी है। फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून साबित धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल के इन मसालों को लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। वैसे तो ये मसाले घर में पिसे हुए भी होते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पर हैंड टू हैंड रोस्ट करके डालने से इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये मैंने रोस्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। ये देखें, ये मैंने पीस लिया है। अभी इसे रख देते हैं एक साइड पे। और यहाँ मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये हरी मिर्चें बहुत तीखी हैं, इसलिए मैंने 2 ही ली हैं, क्योंकि हम आगे और भी स्पाइसेस ऐड करेंगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं प्याज को मिक्सी के जार में चला के चॉप कर लूँगी। ये मैंने बारीक चॉप कर ली है। अब हाथ से प्रेस करके प्याज के अंदर जो भी पानी है वो निचोड़ लेंगे, ताकि जब हम कबाब में इसे यूज़ करें तो कबाब का मिक्सचर पतला ना हो। तो बस इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इसी जार में हम हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल के बारीक चॉप कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप इसी में चॉप करें, इसे हाथ से ही बारीक चॉप कर सकते हैं। ये देखें, ये भी बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे भी इस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये भी रेडी हो गया है, इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ मैंने हाफ केजी कीमा लिया है। कीमे को इसमें चला के और बारीक कर लिया है। और अगर आप बाहर से कीमा लें तो मशीन में से 2 से 3 मरतबा उनसे निकलवा लें। तो इसे मैंने अच्छी तरह से और पीस लिया है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 3 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर है। भुने हुए चने को मैंने मिक्सी के जार में चला के इसका पाउडर बना लिया है। आप इसकी जगह 3 टेबल स्पून भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्याज जो हमने बारीक चॉप की और ये हरी मिर्च और हरा धनिया है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये मसाला जो ड्राई रोस्ट किया साबित धनिया और ज़ीरे का, इसमें से मैंने 1 टीस्पून हटा दिया है, बाकी का हम इसमें शामिल कर देंगे। इस रोस्ट किए हुए मसाले से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। कवर कर देंगे और इसे फिर से चला लेंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स होके यकजा हो जाए। इसे मैंने चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे बाउल में निकाल लेंगे और आप चाहें तो बारीक पिसे हुए कीमे में ये तमाम चीज़ें ऐड करें और हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे रेस्ट पे रख दें। इसे कवर करके रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और देखें, 1 घंटा हो गया है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और कबाब का मिक्सचर लें। इस तरह हथेलियों की मदद से प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे लें। बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे, कोई क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसे ट्रे में रखते जाएंगे। सारे कबाब हम इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। सारे कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और इस टाइम आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में 1 से 1.5 माह के लिए। और जब भी आपने हांडी कबाब बनाना हो तो पहले इनको हल्का फ्राई करें और बिल्कुल आसानी से इसकी ग्रेवी बनाएं और एंजॉय करें। और अब चलते हैं, इन्हें फ्राई करते हैं। कबाबों को फ्राई करने के लिए ऑयल डाल के मीडियम हीट पे गरम कर लें। जब ऑयल अच्छा गरम हो जाए तो इसमें कबाब रखेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। कबाब डाल के पहले पकने दें, फ़ौरन से इन्हें पलटेंगे नहीं वरना ये टूट सकते हैं। पहले पक के ये ज्वाइंट हो जाएं, 1 से 2 मिनट बाद इसे पलटेंगे और इस तरह से मूव करते हुए इन्हें हर तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब इस पे इस तरह से हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तो तमाम कबाब निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे हम आगे भी पकाने वाले हैं। तो देखें, सारे कबाब अच्छी तरह से हर तरफ से फ्राई हो गए हैं। इसे निकाल लेते हैं। अब ये जो ऑयल है, अगर ज़्यादा हो तो इसे कम कर लीजिए। तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें होना चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए।
इसमें एक अदद लार्ज साइज़ की प्याज जिसका मैंने पेस्ट बनाया है ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे भी इसमें मिक्स करते हुए पका लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर प्यूरी शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच लो कर दें और फिर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं, इससे सालन के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करें और इन मसालों को मीडियम फ्लेम करके अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भून लें। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें 1/3 कप खूब अच्छा सा फिटा हुआ दही शामिल करेंगे। इसे मिक्स करें और 2 से 3 मिनट और मज़ीद भून लें। मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। उबाल आने के बाद इसमें तमाम फ्राई किए हुए कबाब रखेंगे। कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे ताकि कबाब जो है अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। और बीच बीच में इसे चला के अलट पलट कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि मसाला नीचे लगे नहीं। और देखें 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी मुझे परफेक्ट लग रही है। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरे का पाउडर जो मैंने शुरू में रोस्ट करके हटाया ये स्प्रिंकल करेंगे। इस टाइम ये मसाला डालने से इस सालन का टेस्ट बढ़ जाएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी हथेलियों से रब करके शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे मिक्स करें और फिर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इन मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और 5 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनी है। हांडी सीख कबाब बनके तैयार है। चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। और देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसे घर के ही मसालों से बना के तैयार कर लिया। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रेसिपी को बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।